तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ और सीड क्रिएटिव आइडियाज़ की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक पोर्टेबल डीसी फैन बनाने जा रहे हैं जिसको कि आप कहीं भी क्लैंप कर सकते हो, टेबल पर, चेयर पर, कहीं पर भी आप उसको क्लैंप कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, इसे बनाने के लिए हमें हमेशा की तरह पीवीसी शीट का ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पीवीसी पाइप को मैंने गर्म करके सीधा किया है और इस प्रकार के एक शीट बना लिया है जो कि 23 इंची का है। तो यहाँ पर हमें इस लंबाई का एक शीट चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों उसका जो चौड़ाई है आपको मैं अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले हमें उसको मार्क कर लेना है बिल्कुल बराबर करके सीधा। उसके बाद उसका जो चौड़ाई है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये जो है 3.5 सेंटीमीटर उसका चौड़ाई है। तो उसी हिसाब से अब हमें उसको कट कर लेना है सीधा करके। तो एक साइड हमारा सीधा है पहले से, उसके जो दूसरा साइड है उसको अब हमें सीधा करके काट लेना है। तो अच्छे से उसको 100 से काट लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो है कट चुका है। अब मैंने एक बकेट लिया है जिसका डायमीटर यहाँ पर मतलब 7.5 इंच है। तो इसका डायमीटर का यूज करके हम जो फैन हमारा बनेगा उसका बनाएंगे। तो इसका जो हमने जो यहाँ पर जो स्ट्रिप काटा था उसको अभी हमें उसके ऊपर लपेट कर एक रिंग टाइप का बना लेना है। तो इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और इस तरह का एक रिंग आपको मिल जाएगा। और दोनों को जॉइंट कर लीजिए सुपर ग्लू की मदद से। तो दोस्तों, हमारा जो फैन का बेस है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें उसका जो सेंटर पॉइंट है, जो जाली हम बनाएंगे पीवीसी से, तो उसको हमें अभी काटना है। तो यहाँ पर उसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर। तो दोस्तों देखिए, अब हमें क्या करना है, पीवीसी का एक शीट लेना है पतला वाला और यहाँ पर हमें 5 mm मार्क करते हुए इस प्रकार से बहुत सारे स्ट्रिप जैसे मार्क बना लेने हैं। तो इस प्रकार से देखिए मैंने काट कर मतलब जो निशान है बना लिया है। और अभी हमें उसी हिसाब से उसको काट कर बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर निकालना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम लगा कर ये काट कर रेडी कर लिया है। तो इस प्रकार से हमें कुछ स्ट्रिप्स मिले हैं। अब हमें उसके ऊपर जो जाली बिठाएंगे उसके हिसाब लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2 सेंटीमीटर लगाया है और टोटल इसका जो हमारा रिंग है उसके ऊपर मैंने 26 बार यहाँ पर पॉइंट निकाले हैं, जिसका की हिसाब हमारा स्टिक लगेंगे उसके हिसाब से होगा। और बीच वाला जो सर्कल हमने काटा था उसके ऊपर भी हमें 26 निशान लगा लेने हैं। और हमें यहाँ पर देखिए जो स्टिक का जो लंबाई होगा यहाँ पर 3.5 इंच में रखा हूँ। तो उसी हिसाब से अब हमें सारे स्ट्रिप को यहाँ पर काट लेना है। तो यहाँ पर नेल कटर की मदद से मैं काट रहा हूँ। बहुत ही अच्छा टूल है, तो बहुत ही आसानी से भी ये कट जाता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर टोटल 26 पीस हमें यहाँ पर काट कर निकाल लेने हैं। तो जितना मैं यहाँ पर पीवीसी का जो स्ट्रिप काटा हूँ उनमें से यहाँ पर मेरा सारा कंप्लीट हो गया है अभी। तो दोस्तों, इस बात पर वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत लगी है। तो दोस्तों, अब हमें उसको चिपकाना है। तो जैसा कि हमने जो छोटा वाला सर्कल के ऊपर जो निशान लगाए हैं 26, उसी हिसाब से हमें उसका जो स्ट्रिप है अभी चिपकाना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमने जो बड़ा वाला रिंग के ऊपर 2 सेंटीमीटर मार्क किया है और जो कि बाद में हमारा ये एक रेफरेंस की तरह काम करेगा। तो उसी हिसाब से हमें 2 सेंटीमीटर छोड़ते हुए पीछे से लगा लेना है उसको चिपका कर। तो इस प्रकार से मैं चिपका कर सारा यहाँ पर बना लूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल से लाइक करें और दोस्तों को भी इस वीडियो को आप ज़रूर से शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये अच्छे से यहाँ पर अब जाली जो है बनकर तैयार हो जाएगा। तो पूरा बनने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ पर मैंने बना लिया है। बहुत ही मुश्किल लगा, पर यहाँ पर फिलहाल मैं इसको बनाकर तैयार कर चुका हूँ। तो ये एक फ्लावर की टाइप दिख रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अब हमें एक मोटा वाला पीवीसी का शीट लेना है, जो कि मैंने मोटा वाला पाइप से सीधा करके निकाला हुआ है। तो दोस्तों देखिए, इसका मोटाई इतना है। तो इसको अब हमें उनमें से 10 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर में 2 पीस यहाँ से निकालने हैं। तो ये हमारा क्लैंप वाला पार्ट होगा। तो मैंने उनको काट कर निकाल लिया है। और क्लैंप बनाने के लिए हमें कुछ इस प्रकार से उसको सेट करना पड़ेगा, जो कि फैन का हमारा बेस रहेगा और वो क्लैंप की तरह भी काम करेगा। तो मैंने देखिए दोस्तों, छोटे छोटे 4 पीस इस तरह काट लिए हैं और उनके ऊपर के हिस्से में एक छेद भी बना लिया है सभी में। और हमें उसको जो जिस तरह से हमारा
कपड़े सुखाने का जो क्लिप होता है जिस तरह दिखता है उसी हिसाब से हमें उसको चिपकाना है। जो हमारा ये काटे हैं हमने तो चिपका लेते हैं। एक में थोड़ा सा ज़्यादा गैप रख के आप चिपकाइए और दूसरे में थोड़ा सा पास रख के आप चिपकाइए, जिससे कि ये अच्छे से यहाँ पर बैठ जाएगा। तो मैंने चिपका लिया है। अब हमें एक स्प्रिंग टाइप का बनाना है। तो मैंने यहाँ पर जो स्टील वायर आते हैं मोटे वाले, उनको यहाँ पर मैं मोड़ कर एक स्प्रिंग बिठाया हूँ। जिस तरह से कपड़े सुखाने का जो क्लिप में होता है उसी हिसाब से बनाया हूँ। बिल्कुल आसान है दोस्तों। और बीच का जो शाफ्ट है उसको भी मैंने उसी स्टील वायर में बनाया है। अब हमें जो फैन का रोटेशन का जो मतलब बेस है उसको बनाना है। तो मैंने एक पीवीसी स्ट्रिप को इस तरह से आधा करके मोड़ दिया है और फैन को इसी ऊपर में बिठाऊंगा, जो फैन का ऊपर वाला बेस है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसका जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हमें एक होल बना लेना है। तो यहाँ पर ड्रिल करके होल बिठा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो होल है वो हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, जो हमारा क्लैंप बनाया था वो क्लैंप के ऊपर भी एक होल बना लेंगे। इस यहाँ पर जो बीचों बीच में एक होल कर लेंगे और उसको अब हमें एक छोटे से स्क्रू के मदद से, जो स्क्रू नट आते हैं वास्तर के साथ, उसमें हमें उसको टाइट कर लेना है। ऐसे टाइट करना है जैसे कि ये थोड़ा सा मूव भी कर सके और यहाँ पर आपका फिक्स भी रहे। तो अच्छे से उसको टाइट कर लीजिए। तो ये हमारा ऐसे बैठ जाएगा। तो ये एक नीचे वाला हमारा क्लैंप के साथ हमारा फैन का बेस जो है रेडी हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों हमारा ब्लेड की तरफ। तो ब्लेड मैंने यहाँ पर पीवीसी जो केसिंग, इलेक्ट्रिकल केसिंग पाइप आते हैं उन्हीं को सीधा करके बनाया है। तो ब्लेड का आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये 3.7 वोल्ट से चलने वाला फैन है। तो इसके हिसाब से आपको ब्लेड बनाना है जिससे कि थोड़ा सा हल्का हो और यहाँ पर उसको मोटर को ज़्यादा प्रेशर ना झेलना पड़े। तो मैंने एक फैन का जो एक ब्लेड का एक मतलब शेप काटा है पेपर में, उसी के हिसाब से मैं स्टेंसिल के जैसे यूज करके उस जो हमारा पीवीसी का सीट है, बहुत ही पतला सीट है और हल्का भी है, उसी के ऊपर मैं रखकर उसको काटूंगा। और टोटल मैं यहाँ पर 5 ब्लेड बनाऊंगा। तो ये 5 पंखा वाला जो यहाँ पर ये मतलब पंखा है, तो ये इसको हमें अच्छे से अभी घिस लेना है। तो इसी तरह से मैं और जो हमारा 4 पीस हैं बना लेता हूँ। तो बनने के बाद उसको अब हमें जोड़ भी लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से ये कुछ घिसे हैं और बन भी गए हैं। और यहाँ पर एक सर्कल में बीच में लगाऊंगा जो कि हमारा मोटर के साथ ये अटैच होगा। तो उसी के हिसाब से अब हमें उनको चिपकाना है। तो ये ध्यान में रखते हुए चिपकाइए। अगर दोस्तों आपको बिल्कुल मतलब एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए फैन ब्लेड के ऊपर, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बहुत ही अच्छा जो तरीका है फैन के ब्लेड बनाने का सही वे, वो आपको मैं बनाकर दिखाऊँगा। तो अब हमें उनको चिपका लेना है इस प्रकार से, जैसे कि 5 ब्लेड का पंखा जो रहता है। तो ये चिपक चुका है। चिपकाने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि इसको कैसे और बनाना है। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए और जो हिस्सा यहाँ पर थोड़ा सा नुकीला है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, जिससे कि ये जो फैन है बहुत ही अच्छे से काम करेगा और हवा जो है आगे की तरफ फेंकेगा। तो इसका आप ध्यान रखिए और सभी के इस तरह से मोड़ लीजिए। तो हमने जो शेप मतलब बनाया था जो हमारा बेस, उसी के साइड में अभी हमारा होल बनाएंगे, जो कि हमारा जो फैन का जाली है जो मेन बेस है उसको यहाँ पर होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पर मैं ड्रिल कर लेता हूँ। तो दोनों साइड में इस प्रकार से ड्रिल कर लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा फैन का जो हमारा जाली है उसमें भी उसी प्रकार से हम होल बनाएंगे। तो फैन में भी यहाँ पर मैं होल कर लेता हूँ। तो उसी के सीधे में हमें करना होगा। तो ये देखिए होल हो चुका है। दूसरी साइड को भी कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी छोटे छोटे स्क्रू और नट के मदद से मैं उसको अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है फैन का बॉडी। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से प्लायर से टाइट कर लेते हैं। तो टाइट भी हो चुका है दोस्तों इस प्रकार से। अब हमें दोस्तों चाहिए उसका वायरिंग का पार्ट। तो वायरिंग के लिए मैं यहाँ पर बैटरी का यूज़ करूँगा। 2 बैटरी यूज़ करेंगे 18650 वाला, और यहाँ पर एक डीवीडी का मोटर यूज करेंगे जो कि 3.7 वोल्ट में बहुत ही तेज़ घूमता है। आप यहाँ पर ड्रोन का मोटर भी यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद एक मैंने पीवीसी सीट लिया है जो कि पीछे की तरफ इस प्रकार से लगेगा और बीचों बीच में एक सेंटर बना लिया है और उसको मार्क कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा मोटर भी अभी लग चुका है।
अब हमें मोटर को चिपका लेते हैं और जो हमारा स्ट्रिप है उसको भी फैन के बॉडी के साथ अच्छे से चिपका लेते हैं। और साइड वाला जो हिस्से बाहर निकले हुए हैं उनको बाद में हमें काट कर निकाल लेना है। अब उसका जो वायरिंग है मैंने यहाँ पर किया हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पर जो मैंने पिछले कुछ वीडियो में एक बनाया था, मतलब फैन स्पीड कंट्रोलर जो मोटर का रेगुलेटर के नाम से है, तो उसी का यूज किया है। तो यह है 3055 ट्रांजिस्टर, जिसका कि दोनों पैर में एक 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये जो येलो कलर का वायर है वो 1 नंबर से होते हुए जो पोटेंशियोमीटर 10K का है उसका बीच वाले पिन में लगा हुआ है। और पोटेंशियोमीटर का जो ग्राउंड वाला सेक्शन है वो मोटर के साथ लगा हुआ है। और रेड वाला वायर जो है 3 नंबर पिन IC का, मतलब जो ट्रांजिस्टर का, वो यहाँ पर मोटर के पॉजिटिव में लगा हुआ है। और उस पॉजिटिव जो सप्लाई हम देंगे बीच वाले पिन से ट्रांजिस्टर का, उसको हमें स्विच से होते हुए बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो बैटरी के साथ दोस्तों मैंने यहाँ पर एक बैटरी चार्जर है, मतलब जो पावर बैंक मॉड्यूल है वो यूज किया है। तो ये चार्ज भी कर लेगा। आप नॉर्मल बैटरी चार्जर भी यूज कर सकते हैं, जो छोटा वाला मॉड्यूल आता है। तो ये मेरे पास था तो ये मैं यूज करूँगा। दोनों बैटरी को मैंने पैरेलल कनेक्शन कर लिया है। अब सारे को यहाँ पर हम पावर दे देते हैं। तो स्विच में मैंने ये 2 वे स्विच यूज किया है, जिसका कि एक साइड मैंने यूज किया है। अगर दोस्तों आप उसका सर्किट डायग्राम नहीं समझ पाए हैं तो ऊपर एक मैं मतलब एक आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा जो वोल्टेज रेगुलेटर का है, उससे आप देखकर इसका सर्किट डायग्राम समझ जाएंगे। और यहाँ पर नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका सर्किट डायग्राम देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये कुछ बन चुका है अभी, तो सारा पैकिंग मैंने यहाँ पर कर लिया है। और अब दोस्तों देखिए फैन हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इस तरह से ये रोटेट करता है और पीछे के साइड में मैंने पैकिंग भी दे दिया है। और यहाँ पर इससे मतलब हमारा फैन का जो पीछे वाला साइड है इस प्रकार से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो दोस्तों अगर आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में बताएं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। 3.7 वोल्ट होने के बावजूद भी आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पर आउटपुट दे देगा। तो इससे आप उसका जो पीछे वाला पोटेंशियोमीटर है उससे उसका जो स्पीड है कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों सर्किट नहीं समझ में आया तो मैं लिंक दिया हूँ ऊपर आई कार्ड में, वहाँ पर आप देख सकते हैं सर्किट। तो इस प्रकार से देखिए स्पीड भी कंट्रोल हो रहा है उसका और हवा भी काफ़ी अच्छा है। और इसका जो मेन फीचर है, इस तरह से इसको आप कहीं भी क्लैम्प कर सकते हैं, मतलब चेयर के साथ, टेबल में और सभी जगहों पर इसको आप क्लैम्प करके यूज कर सकते हैं। ये फीचर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है। और दोस्तों इसको चार्जिंग में इस तरह से आप लगा सकते हैं मोबाइल चार्ज के साथ। और दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक तो करिएगा और यहाँ पर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।